अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लाम पार्टी की उन बड़ी गलतियों के बारे में जिसके वजह से इस्लाम पार्टी को इस बार इस मर्तबा कॉरपोरेशन में मालेगांव शहर के आवाम की एक वोट भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, सही सुना आपने, एक वोट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ की है कि मैं जो समझता हूँ कि कोई दुश्मन भी इस तरह से किसी के साथ नहीं करता होगा। सबसे बड़ी गलती जो उनकी ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम इस्लाम रखा। जैसे ही इस्लाम नाम रखा गया उसी वक्त शहर की आवाम ने गम और गुस्से का इजहार किया और ख़ुद बड़े बड़े मुफ्तियान कराम और उलमाए कराम ने उनको फतवे दिए कि इस्लाम नाम रखना सही नहीं है। और ख़ुद मैंने इस ताल्लुक़ से एक वीडियो बना करके कहा कि इस तरह से अगर कोई अपनी पार्टी का नाम इस्लाम रखता है तो शहर की आवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों को एक भी वोट ना दे, ताकि आइंदा से कोई इस तरह से हमारे मज़हब का इस्तेमाल ना करे। आज इस्लाम नाम रखा गया है और उसके ताल्लुक़ से तराने और गाने वगैरह बनाए गए, म्यूज़िक की नाम पर इस्लाम नाम रख करके झंडे को म्यूज़िक की धुन पर लहराया गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। कल को ये लोग या फिर इस तरह से और लोग हिम्मत करेंगे और कल को कुरान नाम रखेंगे, नाउज़ बिल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रख करके ये लोग और भी ज़्यादा बेहुरमती कर सकते हैं। और इस वजह से शहर के मुसलमान जो कि हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरह से कुरान से मोहब्बत करते हैं, मज़हब इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों का दिल दुखाया गया। हालांकि नाम रखने के बाद फ़ौरन ही उन्होंने कहा था कि दोबारा से इस नाम का कभी इस्तेमाल नहीं होगा, पर लगता है कि ये नाम उन्होंने नहीं रखा था इसीलिए से उनका इस पर कोई इख्तियार नहीं था। हो सकता है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरी ऐसी राय है या मेरा ऐसा ओपिनियन है कि एक बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है उनको ये नाम किसी और आदमी से मिला हो और जिसकी वजह से वो इस नाम को बदलने का हक़ नहीं रखते थे और उनको आगे चल के ये नाम इस्तेमाल करना ही था, और उन्होंने फिर आगे चल कर के वही किया। इस तरह से हमारे मज़हब के बेहुरमती करने का काम कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जिसको शहर की आवाम से या फिर हमारे नबी से, हमारे कुरान से, हमारे इस्लाम से मोहब्बत ना हो। उसके बाद कई बड़ी बड़ी गलतियां की गई। जैसे ही असम्बली इलेक्शन में इस्लाम पार्टी हारती है, उन्होंने बदले की सियासत करना शुरू की, ऐसा मेरा ओपिनियन है। उन्होंने हारने के फ़ौरन बाद ही शहर के असातिज़ाए कराम पर उंगलियां उठाई, और ये कोई मामूली बात नहीं है। उस्ताद जो है समाज का आईना होता है और समाज को सुधारने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो अपनी समझ से किसी को वोट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उस पर उंगलियां उठाए या उनको धमकियां वगैरह दे। और ये सारा शहर जानता है कि शेख आसिफ साहब जब भी हार कर आते हैं वो इस तरह की गलतियां करते हैं और बदले की सियासत वगैरह करते हैं, और उसी वक्त शहर ये कहता है कि तुम जो बदले की सियासत कर रहे हो उसका जवाब हम ज़रूर देंगे, और ये वक्त आ चुका है उसका जवाब देने का। और इसी पर वो बस नहीं करते हैं। उसके बाद से जब भी इस्लाम पार्टी का सियासी स्टेज लगा, उन्होंने जमीयत पर उंगली उठाई, उन्होंने शहर की आवाम का वोट काटने की, इंक्वायरी करने की बात कही, जबकि सारा ये शहर ये जानता है कि इस वक्त SIT के ताल्लुक़ से पहले ही इंक्वायरी चल रही है और सारा शहर इस ताल्लुक़ से परेशान है और इस मामले को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है फ़िरका परस्तों की तरफ से। उसके बावजूद एक नया मामला उठाना और ये कहना कि 17,000 वोट जमीयतुल उलमा के फ़ंड से बढ़ाई गई है। हालांकि ये ऐसे लोगों ने, जमीयत ने खुद इस ताल्लुक़ से कहा, और पूरी दुनिया में किसी को हक़ नहीं बनता है, पूरे हिंदुस्तान में किसी को हक़ नहीं बनता है कि अगर कोई वोट बढ़ाई गए हो तो इसके ताल्लुक़ से काटने की बात की जाए या इंक्वायरी करने की बात की जाए। ज़ाहिर है वोट बढ़ाने का जो प्रोसेस है, जो मरहला है, वो हमको अच्छी तरह से पता है, पर उसके बावजूद शहर के 17,000 मुसलमानों के ऊपर उंगलियां उठाना और उसके ताल्लुक़ से इंक्वायरी की बात करना, और इसी वजह से शहर का माहौल और ज़्यादा ख़राब होता चल गया। आपने देखा होगा कि वोट बढ़ाने के ताल्लुक़ से या जिन जिन लोगों की वोट कट गई है, इसके ताल्लुक़ से सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स और उसके समाजी वर्कर्स ही काम कर रहे थे, या फिर गैर सियासी और समाजी सोशल वर्कर काम कर रहे थे, पर इस्लाम पार्टी की तरफ से कोई एक सिंगल वर्कर भी वोट बढ़ाने के ताल्लुक़ से काम नहीं कर रहा था। यानी मालेगांव शहर की वोट काटने के लिए तो इन लोगों ने आवाज़ उठा दी, पर जो नए लोग हैं या फिर जिनकी वोट कट चुकी है उसके ताल्लुक़ से, बढ़ाने के ताल्लुक़ से इन्होंने कोई काम नहीं किया। यानी शहर की आवाम का जो बुनियादी हक़ है, जो जमहूरी हक़ है, जिसकी वजह से हम लोग मालेगांव शहर के मुसलमान, कभी NRC या SIR लागू होता है तो हम अपना हक़
बता सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी ही हैं और हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती है। हम पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक वोट देते आ रहे हैं। हमारा ये हक ही काटने की बात की गई है इस्लाम पार्टी की स्टेज से। अफसोस की बात यह है कि मीडिया इस ताल्लुक से कह नहीं रहा है। किसी मीडिया वाले को हिम्मत नहीं है कि जिस तरह से मैं आंखों में आंखें डाल करके सच्चाई को बयान कर रहा हूँ और कोई मीडिया इस ताल्लुक से बयान नहीं दे रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि शहर के हज़ारों लोगों की वोट काटी गई और सिर्फ जमीयत के रुफ़का और कुछ गैर सियासी वर्कर्स ही इस ताल्लुक से काम करते नज़र आ रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, एक अहम मसला शहर के आम मुसलमानों की वोट काटी जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में उनके हिंदुस्तानी होने का शहरी हक छीनने की बात की जा रही है मालेगांव शहर से, और इस ताल्लुक से सिर्फ MIM के लोग ही काम कर रहे हैं या गैर सियासी लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा और बहुत घिनौना काम जो इस्लाम पार्टी के स्टेज से किया गया, वो शहर के ऐसे लोगों के ताल्लुक से जो इज़्ज़तदार थे, उन पर जब कानूनी दुश्वारियाँ आई तो बजाय उनकी सफाई पेश करने के या फिर उनका साथ देने के, शहर के वो लोग जिन पर कानूनी दुश्वारियाँ आती है उनकी कानूनी रहनुमाई करने के लिए और इस ताल्लुक से इंतज़ार करने के लिए कि देखते हैं कि सच्चाई क्या है या कोर्ट इस ताल्लुक से क्या फ़ैसला करेगी, ये लोग अपने ही ताल्लुक से इल्ज़ाम तराशियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू करते हैं जिसकी वजह से सारा शहर पूरे देश में बदनाम होता चला गया और इसके ताल्लुक से धमकियां वगैरह भी दी जाने लगी। यहाँ तक कि एजाज बेग साहब के ताल्लुक से खुद इस्लाम पार्टी से गठबंधन किए हुए समाजवादी के रुकन मुस्तकीम डिग्निटी ने उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर सवालात किए और घिनौने सवालात किए और उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और इस ताल्लुक से फिर काफ़ी मामले बढ़ करके सामने आए। बहुत अफसोस की बात है कि सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए किसी की ज़ातियात पर सवाल किए जा रहे हैं। मालेगांव शहर के आवाम काम की सियासत चाहती है, इल्ज़ामात की सियासत नहीं चाहती है और इन इल्ज़ामात की सियासत की वजह से आज तक मालेगांव शहर तरक्की नहीं कर पाया है और उसके बावजूद ये लोग यही करते नज़र आए। और सबसे ज़्यादा घिनौना इल्ज़ाम हाफिज़ अनीस अजहर साहब ने जो लगाया मुफ्ती साहब के अकायद के ताल्लुक से कि उनके ताल्लुक से ये इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जबकि उनको अच्छी तरह से पता था कि वो क्या कह रहे हैं। और बाद में उन्होंने इस ताल्लुक से कहा कि मेरे कहने का मतलब ये था, ऐसा था, वैसा था, या फिर उन्होंने जो ये कहा कि मैं अपनी राय रख रहा था या मेरा कहना सियासी था। ये बहुत ही घिनौनी बात है कि किसी सियासी स्टेज से शहर के किसी ऐसे आलिम दीन पर, उसके अकायद पर उंगलियां उठाना कि जिसके पीछे सारा शहर नमाज़ पढ़ता हो, हज़ारों लाखों लोगों ने निकाह करवाया हो 40-42 साल से, कई हज़ारों कई लाखों लोगों ने हज और उम्रे की ज़ियारत की सआदत हासिल की हो। ज़ाहिर अगर उनके अकायद पर सवाल किया जाता है, और फतवा इस ताल्लुक से मैं कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ, पर जो मेरी मालूमात है वो यही है कि अगर अकायद के ताल्लुक से कोई बात साबित हो जाती तो हज़ारों लोगों के घर बिगड़ सकते थे, उनके निकाह वगैरह टूट सकते थे, लाखों लोगों की नमाज़ें कबूल नहीं होती और उनको अपनी नमाज़ें दोहरानी पड़ती जो मुफ्ती साहब के पीछे नमाज अदा करते हों। इतना घिनौना इल्ज़ाम कि इसकी संगीनी का अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। और इसके ताल्लुक से इतना संगीन इल्ज़ाम पर उलमाए कराम महज इसलिए खामोश रहे कि अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे तो हज़ारों लोगों के निकाह कटाई में पड़ जाएंगे, हज़ारों लोगों की नमाज़ें दोहरानी पड़ेगी। और इस तरह के इल्ज़ाम महज किसी सियासी स्टेज से इसलिए लगाए जाना कि वो सियासी हरीफ हैं, बहुत ही अफसोस की बात है। मैं ये कहना चाहूँगा हाफिज़ अनीस अजहर साहब को, आपको मुफ्ती साहब से बाकायदा स्टेज पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने जो काम किया है बहुत ही घिनौना किया है। ये मेरी अपनी समझ है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। आम लोगों का इस ताल्लुक से क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।